Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Feroz Shah from QCA and we have to discuss the online MCQs of logical reasoning QCA online test series Sunday 29/5/2022. Let me start. इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन है 201, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। इसमें है कि दो बंदे हैं ए और बी, उनके दरमियान 41 क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अगर हम बी से स्टार्ट करेंगे तो ए को कितने हिस्से मिलेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे तो ए को कितने हिस्से मिलेंगे। तो देखो, अगर फ़र्ज़ करो ये ए है और ये बी है और स्टार्ट आप इससे लोगे तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाओगे, सारे मत गिनो, सिर्फ ये देखो कि ए को मिल रहा है इवन और बी को मिल रहा है आड। अब ये देखो कि 1 से 49 तक इवन कितने हैं, तो आप जानते हैं कि 1 से 41 तक इवन 20 हैं, लिहाजा ए को 20 पार्ट्स मिलेंगे। एंड द ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 20 आंसर ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 202 में क्या कहा जा रहा है कि फ़र्ज़ करो x प्लस वाई जो है वो 0 के बराबर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि y प्लस जेड 2 के बराबर है, y प्लस जेड जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर x प्लस वाई 0 है, y प्लस जेड 2 है, देन x इज़ 0, x भी 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है, x 0 है ये भी कहा गया है, तो z की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ जब आपने x 0 कर दिया, राइट साइड 0 तब आएगा कि अब y भी डेफिनेटली क्या होना चाहिए 0, क्योंकि 0 प्लस 0 ही 0 होता है। तो अगर आपने x 0 कर दिया तो y डेफिनेटली 0 होगा, और जब y 0 होगा तो यहाँ y 0 हो गया, तो z की वैल्यू क्या बन गई, द वैल्यू ऑफ z विल बी 2 एंड हेंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 203, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन 203 इन द टेस्ट। If A is the father of B and C is the father of D, A and D are brothers, then C to B is, एक बंदा है A, ये फादर है जनाब, A is the father of B। फिर कहा कि एक और बंदा है C, वो फादर है जनाब किसका, फादर ऑफ D। ये कंडीशन गिवन है कि A और D आपस में ब्रदर्स हैं। तो आप ये बताओ कि C जो है वो B का क्या है, C B का क्या लगता है। तो जनाब जब ये दो आपस में ब्रदर हैं और B A का बेटा है, सन है या डॉटर है, यानी ये सन या डॉटर है, तो आप ऐसे सोचोगे कि C D का फादर है, D A का ब्रदर है, तो C A का फादर हो गया। और अगर C A का फादर है तो C A के सन या डॉटर का ग्रैंड फादर हो जाएगा, यानी C must be the grandfather of B, C must be the grandfather of B, hence option D in the test question 203 में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 क्या है जनाब, इसमें कहा जा रहा है, एक सीरीज़ है हमारे पास 4 7 11 एंड 8 11 5 8 13, नेक्स्ट है 6 9, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, हर सीरीज़ का लॉजिक जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म नहीं होता, बाज़ औक़ात 2 3 टर्म्स पर अपना अपना लॉजिक यूज़ होता है। अगर आप इधर देखें तो 4 बना है 5, 7 बना है 8 और 11 बना है 13, यानी पहले डिजिट में 1 का इजाफा, दूसरे में 1 का इजाफा, तीसरे में 2 का इजाफा। फिर ये पहला डिजिट है तो इसमें 1 का इजाफा हुआ है 6, ये दूसरा डिजिट है इसमें 1 का इजाफा हुआ है तो 9, ये तीसरा डिजिट है तो इसमें 2 का इजाफा होना चाहिए, हेंस 13 की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए 15। द करेक्ट आंसर विल बी 15 एंड द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन टेस्ट यहाँ 204 में बी होता है। 205 अंडर डिस्कशन, एक सीरीज़ अगेन है 7 7 5 एंड 9 9 7 3 3 1, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात सीरीज़ में ये भी ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी है कि ये टर्म इससे आया हो और ये इससे आया हो, हर टर्म की अपनी भी कहानियाँ हो सकती हैं और इधर हर टर्म में अलग कहानी है। यानी सीरीज़ में लॉजिक ये है कि पहले 2 डिजिट सेम होने चाहिए
और थर्ड डिजिट उनसे 2 कम होना चाहिए, यानी 7 7 सेम, 5 इससे 2 कम, 9 9 सेम, 7 इससे 2 कम, 3 3 सेम और 1 इससे 2 कम। तो यहाँ भी ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिसके पहले 2 डिजिट सेम हो और तीसरा उससे 2 कम हो, और सारे ऑप्शन में 664 ही ऐसा नंबर है जिसमें पहले दोनों डिजिट सेम हैं और थर्ड डिजिट 2 कम है। सो द करेक्ट आंसर इज 664, while the correct option is option C. Question number 206. 206 में एक सीरीज गिवन है 880, 870 और नेक्स्ट है जनाब 850, 870, 850, 820। आप बताएं व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला लॉजिक है, और वो देखिए तो ये 80 से 70 मीन -10, फिर 70 से 50 मीन -20, फिर 50 से 20 मीन -30। तो जैसे जैसे आगे जा रहा है 10 10 का डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है, तो इट मीन नेक्स्ट टर्म में -30 के बाद -40 आएगा, और 820 से 40 माइनस करें देन यू विल गेट 780। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। 206 हमने डिस्कस कर लिया। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 207। 207 क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट 208 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 208 इन द टेस्ट 207 सॉरी वी हैव टू डिस्कस 207। द रूट ऑफ ए इज बी। अगर हम ए का रूट ले लें तो हमें बी मिलता है, क्वेश्चन का ये मतलब है। फिर कहते हैं कि अगर हम बी का रूट ले लें तो इससे हमें सी मिलता है, तो ए और सी के दरमियान कौन सा रिलेशन बनेगा। आप अंडर रूट बी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर ले लीजिए, तो आपको मिलेगा बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, लेकिन b की जगह हम अंडर रूट ए लिख सकते हैं, लिहाजा b की जगह अंडर रूट ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये ऑप्शन में मौजूद है और ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 208 एंड 208 है जनाब एक सीरीज, इसमें 12 है, 72 है, 142 है, 222 है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। बहुत ईजी जजमेंट करने के लिए आप गौर से देखिएगा, तो हर टर्म के लास्ट में 2 है, 2 2 2 2, डेफिनेटली इधर भी 2 होना चाहिए। फिर देखें 1 से 7 बनने में +6 लगता है, 7 से 14 बनने में +7 लगता है, 14 से 22 बनने में +8 लगता है, तो डेफिनेटली 22 के बाद इधर जो कुछ आएगा उसमें कितना लगेगा, +6 +7 +8, तो किसकी बारी है, +9। 22 + 9 इज 31। Hence the correct option will be option C. Let me explore question number 209 and 209 कहता है सीरीज फॉर्म में 18, 30, 54, what will be the next term। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि अगर हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनेगा और इससे 6 माइनस करें तो 18 2s are 36, 36 - 6 is 30। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 6 माइनस करें, 30 × 2 60 - 6 तो 54। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 6 माइनस करना होगा, तो 54 × 2 इज 108 -6 द आंसर विल बी 102। और आप देखिए कि ऑप्शंस में मौजूद है, ऑप्शन ए ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द गिवन टेस्ट 210 सीरीज है जनाब 2, 8, 14, 20। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो इस सबसे इजी क्वेश्चन इस टेस्ट में यही था। लॉजिकल रीजनिंग में +6 का रूल है, +6 +6 +6, so next will be +6 and hence the correct answer will be 26, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। विश यू गुड लक डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।